XLRI कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। XLRI प्रबंधन को मेल पर मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट है। मेल में रात 12 बजे तक XLRI कॉलेज कैंपस को खाली करने की चेतावनी दी गई। साथ ही कहा गया कि ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान से ड्रोन बम के माध्यम से कॉलेज को उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही जिला पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आई। स्पेशल ब्रांच डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जिला पुलिस के कई बड़े अधिकारी कॉलेज पहुंचे और XLRI कॉलेज के चप्पे चप्पे पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के कॉलेज कैंपस में देश विदेश के कई छात्र छात्राएं मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ कॉलेज कैंपस में रहते हैं। दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मेन गेट की है, जहां जांच व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। और दूसरी तस्वीर कैंपस के अंदर की है, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो धमकी मिली है उसको लेकर यह एहतियात बरती जा रही है। जमशेदपुर के XLRI कॉलेज को एक मेल आया है, जिस मेल में कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद से ही जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में दिख रहा है। आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड के साथ साथ तमाम जो यहाँ पर जांच टीम है वो पहुँच चुकी है और पूरे कॉलेज कैंपस की जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरह एक मेल आया है, उस मेल में कहा गया है कि आज रात 12 बजे तक कॉलेज को खाली कर दिया जाए, नहीं तो 12 बजे के बाद जो है पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से इस पूरे कॉलेज को उड़ा दिया जाएगा। उसी को लेकर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जिला प्रशासन एक्शन मोड पे है और पूरी तरह से जांच किया जा रहा है। पूरे कैंपस की चप्पे चप्पे पर जो है वो जांच की जा रही है। तमाम अधिकारी जो है वो भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। और देखिए किस तरह जो कॉलेज है उसके पूरे कैंपस में निगरानी जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह के मेल आ रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में इस तरह के मेल आ चुके हैं और आज जमशेदपुर के XLRI कॉलेज में ही जैसे एक मेल आया, इस मेल में कहा गया है कि साफ तौर पर आज 12 बजे तक इस कॉलेज कैंपस को खाली कर दिया जाए, नहीं तो इस कॉलेज को पाकिस्तान से ड्रोन बम के माध्यम से इस कॉलेज को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से इस मामले की जो है जिला प्रशासन द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है। हालांकि मीडिया को रिकॉर्ड के माध्यम से उन्होंने कहा है कि इस तरह का मामला सामने आया है और वो जांच की जा रही है, मगर अभी मीडिया से बात करने से इनकार किया जा रहा है। जांच में क्या कुछ निकलेगा, मगर इस मेल आने के बाद पूरी तरह से कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में है और तमाम कॉलेज में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। हालांकि अब देखना यह है कि इस जांच के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सिविल कोड को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में 14 बम लगाने की बात कही गई है। ड्रोन से बम गिराने की भी धमकी दी गई। पहले भी सिविल कोड को इस तरह की धमकी मिल चुकी है, लेकिन अब सिविल कोड को बम से उड़ाने की एक और धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई, साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी, साथ ही 14 बम लगाने की बात कही गई है। ड्रोन से भी हमला करने की बात कही गई है। पहले भी सिविल कोड को इस तरह की धमकी मिल रही है और लगातार ये धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार सिविल कोड को कौन उड़ाना चाहता है? क्या ये धमकी सिर्फ धमकी भर है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। रांची सिविल कोड को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की धमकी आ चुकी है, जिसे देखते हुए BDDS की टीम जो है और जो कोतवाली थाने की पुलिस है वो भी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि जिस तरह से ये धमकी दी जा रही है इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है और पूरे जो BDDS की टीम है, जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, उसके द्वारा जो जांच है वो पूरी सतर्कता के साथ या फिर कहें कि बारीकी के साथ वो की जा रही है। खासतौर से हम जानने की भी कोशिश करेंगे और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है वो अपने आप में कई सवाल ज़रूर खड़े करती है कि आखिर किस तरह से ये धमकी बार बार सर दी जा रही है, क्या कुछ अब तक ये अभी तक जो सिविल कोड में बम को लेकर धमकी थ्रेटिंग आ रहा है। अभी फिर से कल आया है कि आज फिर हम लोग जो है 14 बम रखे हैं, जहाँ था उसको बम फोड़ेंगे। तो पहले भी हम लोग इसको जांच कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी हम लोग को मेल कर रहे हैं कोर्ट को, चाहे अभी रिसेंट में DC ऑफिस को भेजे थे, पासपोर्ट ऑफिस को, उसका सोर्स को हम लोग पता कर रहे हैं, कौन इस तरह कर रहे हैं। हम लोग साइबर सेल हम लोग का लगा हुआ है
अभी तक चूंकि बीपीएन से वो कर रहे हैं तो डिटेल नहीं मिल पा रहा, आईपी एड्रेस काफ़ी सारा आ जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी कर रहे हैं, उसे जल्दी मिले उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस और बीडीडीएस की टीम एक एक चीज की बारीकी से जांच कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही, सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन से ये मेल आया है। ईमेल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है। जामताड़ा से बड़ी खबर, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। तमिलनाडु की साउथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मेल आया है। ईमेल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जामताड़ा के सिविल कोर्ट की ये तस्वीरें। तमिल के साउथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक मेल जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद लगातार एहतियात बरती जा रही है। और बोकारो से एक और बड़ी खबर मिल रही है। सिविल कोर्ट को धमकी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। 2 अग्निशमन गाड़ी तैनात की गई है। सभी की कड़ाई से जांच हो रही है। कल कोर्ट को धमकी मिली थी 14 साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी देने के बाद अब सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। पुलिस अलर्ट हो गई है। 2 अग्निशमन गाड़ी तैनात की गई है। सभी की कड़ाई से जांच की जा रही है। कल ये धमकी दी गई, उसके बाद लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा था कि इसमें कुछ धमकी भरा ये पत्र मिला गया था पुलिस अधीक्षक को मेल के द्वारा। उसी के माध्यम से हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग को आदेश आया है? हाँ, ये आदेश आया हुआ है हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगाने को, 2 गाड़ी। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही, जंगली हाथी का आतंक जारी है। हाथी ने घर को नुकसान पहुंचाया। घर में मौजूद महिला और बच्ची को कुचल दिया। हादसे में 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। करंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गुमला से बड़ी खबर, दुखद खबर, जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। घर को नुकसान पहुंचाया। घर में मौजूद महिला और बच्ची को कुचल दिया। हादसे में 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। करंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बीते रात एक जंगली हाथी के द्वारा चंदन उरांव के मकान को तोड़ा गया, जिससे एक 4 माह की बच्ची का मृत्यु हो गया और उसकी मां घायल है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहती हूं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही जंगली हाथी का जो प्रकोप हमारे क्षेत्र में है उसके लिए भी कोई ठोस कदम उठाया जाए। चाईबासा के गोइलकेरा अस्पताल में प्रखंड कर्मी को एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाने के मामले में सदर अस्पताल की जांच कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। सदर अस्पताल चाईबासा के उपाधीक्षक के नेतृत्व में 3 डॉक्टरों की जांच कमेटी गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए पहुंची। टीम ये जानकारी जुटाने में जुटी है कि आखिर अस्पताल में एक्सपायरी दवा कैसे रखी गई थी। जो पेपर के माध्यम से पता चला और हमारा जो जिला की तरफ से जो कमेटी बनाया गया था उसमें हमारे 3 डॉक्टर्स आए हुए हैं जांच के लिए। जांच के क्रम में हमने डॉक्टर्स प्लस जो स्टाफ ड्यूटी में थे उनसे हम डिस्कस ही कर रहे हैं। प्लस जैसा जो पता चला कि एक्सपायरी स्लाइन चढ़ाया गया था, तो अभी फिलहाल तो हम जांच के क्रम में ये हमको उपलब्ध नहीं करा पाए लोग। जैसे कि पता चला कि स्लाइन जो एक्सपायरी था उसके पश्चात एक्चुअली कोई ऐसा रिएक्शन था नहीं, लेकिन चूँकि पेशेंट पार्टी को जो पता चला कि उसमें एक्सपायरी मेडिसिन था तो उनको एक तरह से जो भय का माहौल बना था। तो ये बहुत छोटी सी बात है, अगर उसको रीअश्योर कर दिया जाता तो वो मामला खत्म हो जाता। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विपक्षी विधायकों ने आसन के समक्ष प्रदर्शन किया। बहस के दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो आसन के समक्ष पहुंच गए। उन्होंने रिपोर्टर टेबल पर मुक्का मारा। हंगामे के बीच तिवारी महतो को मार्शल आउट कर दिया गया है। सरकार पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अबुआ सरकार की जगह है बबुआ सरकार चलने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विपक्ष के आचरण से साफ होता है कि विपक्ष गंभीर चर्चा नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बनना चाहता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने तिवारी महतो के व्यवहार पर नाराजगी जताई। जयराम कुमार महतो जी अपना वक्तव्य आज के इस सरकार कहती है कि आबोआ सरकार है, लेकिन आम जनता को आबोआ सरकार तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है कि बाबुओं की सरकार है। और जिस प्रकार से इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बिगड़ा हुआ है। और आज अगर आप देखें चारों तरफ राज्य में हाहाकार है, कोई अंचलों में कोई काम नहीं होता है। दर्द बिल में आने से और मेज को पटकने से दर्द दूर नहीं होता है। वहां से अगर आप कोई बात करिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेंसिटिव होकर के काम करना चाहती है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है, वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है। दर्द तो आप कहते कि आप वहां उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी तकलीफ नहीं था। वो आते, इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए, उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद आपको लगेगा उनका आचरण सही नहीं था। और झारखंड विधानसभा के आजसू विधायक निर्मल महतो को मार्शल आउट कर दिया गया। इस पर विधायक निर्मल महतो ने कहा है कि वे जनहित का मुद्दा सदन में उठा रहे थे। उन्होंने सत्ताधारी विधायकों के सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया और क्रिमिनल की तरह व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन लोग का सत्ता का नशा ऐसा है कि हम लोग मात्र एक विधायक हम आशुक हैं, सभी लोग मतलब ना बोलने दिया जा रहा है, ना खड़ा होने दिया जा रहा है। और जो यहाँ आपका मंत्री जी हैं, आपका सोनू माननीय मंत्री जी, उनका व्यवहार हमको पसंद नहीं आया। हम लोग नया विधायक हैं, मतलब उंगली स्टेप के दिखा रहा है कि जैसे गुंडा लोग नहीं रहता, मंत्री में गुंडा लोग रहता है, उस तरह का व्यवहार दिखा। इसलिए हम लोग सदन पे हमको जाना पड़ा। और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सरयू राय ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को गलत जवाब देने की आदत हो गई है, कोई भी अधिकारी सही तरह से जवाब नहीं देता। आज ही मेरा प्रश्न था अनुसूचित में, सुनेंगे सदन में जब सवालों को उत्तर आते हैं तो हम लोग की अपेक्षा होती है कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो पूरी तरह से अधिकारियों से विमर्श करेंगे। इसके पहले आज ही मेरा प्रश्न था अनुसूचित में, और चारों खंडिकाओं का उत्तर विभाग ने गलत दिया है। और मैंने जो भी पूछा था इनसे, वो सबका सब इनके पास फाइल में सारे दस्तावेज हैं, कोई बाहर से नहीं पूछा था। फिर भी ये उत्तर में क्यों गलत देते हैं, और ये आदत हो गई है। मेरा वन विभाग से प्रश्न था, तो ऐसे किस पर हम लोग कार्रवाई के लिए कहें? आप लिख के वन विभाग के अधिकारी हैं, तो आप लिख के दे दीजिए। उनके ऊपर महोदय प्रिविलेज की कार्रवाई होनी चाहिए, आप लिख के दीजिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई के बारे में आपको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लिख के दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, 10 लोग खड़ा होंगे तो प्रिविलेज हो जाएगा उनके ऊपर। और इससे पहले झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य में पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाए और अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाया। साथ ही रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट का भी मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और राज्य में सही तरह से काम नहीं हो रहा। गिरिडीह हो, बोकारो हो, रांची हो, हर जगह क्राइम का अपराध बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, हमारे अपहरण का ग्राफ उसी तरह से बढ़ रहा है और बलात्कारें उसी तरह हो रही है। धमकियां आ रही हैं, व्यापारी से लेकर डॉक्टर से लेकर सभी लोग आज के दिनों में बिल्कुल भयभीत हैं, डर का माहौल है। इस स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हर त्योहार में कहीं ना कहीं मारपीट, झगड़ा, दंगा फसाद हो रहा है। पूरे झारखंड में
इस सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है, ठगबंधन की सरकार है। इसमें पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कमांड नहीं है, एकदम चरमरा गया है, किसी का बात नहीं सुनते हैं। पुलिस प्रशासन जो है रजरप्पा में जो पूजा करने गए थे तीर्थयात्री लोग, उन लोग पे डंडे बरसाए, इटखोरी में सीओ, आम पब्लिक को पुलिस लाठीचार्ज किया। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेके दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता है तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। वजह है सरकार में भ्रष्ट प्रशासन तंत्र। आज जो है सो अफसरशाही हावी हो गई है। यहाँ तक कि सरकार के जो लोग हैं वो लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। तो जब इस भ्रष्ट सरकार में अफसरशाही हावी हो रही तो सरकार क्यों चल रही है? अगर अफसरों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा तो फिर सरकार का रहने से कोई फायदा नहीं है, सरकार को नहीं चलना चाहिए। जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी तरीके से। आप देख रहे होंगे राज्य की हालत क्या हो गई है। और झारखंड विधानसभा के आज के सत्र में विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिकारियों पुलिस की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। बजट के दौरान सदन में हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी और आजसू समेत विपक्षी विधायकों ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि राज्य में जो भी गलत हो रहा है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कहाँ गलत नहीं हो रहा बताइए। गलत अगर कहीं होगा, अगर हम एक्शन ना लें, अगर हम उस पर कोई कार्रवाई ना करें तो परेशानी है। जब हम कोई गलत चीजें हो रही हैं और हम सदस्य होने के, विधानसभा सदस्य होने के नाते और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते हम आवाज भी उठा रहे हैं, हम सरकार में भी हैं, फिर भी हम आवाज उठा रहे हैं क्योंकि जो गलत चीजें हैं उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और सरकार काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो समस्या कहाँ है? फिर गलत करेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत करेगा, सजा तो मिलेगी ही, सरकार उसको सजा देगी निश्चित रूप से। और विधानसभा की कार्यवाही के दौरान हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र के महावर पहाड़ के पास अवैध पत्थर खदान में डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत का मामला बरकट्टा विधायक ने उठाया। विधायक ने सरकार से परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अवैध खदान संचालकों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई। 13 साल का बच्चा सौरभ कुमार खेलने गया था, आते समय कैसे कैसे उसका पैर फिसल गया अध्यक्ष महोदय। वो नहा नहीं रहा था, पूरा कपड़ा पहने हुआ है, कपड़ा पहने हुए डूब गया अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है सरकार से कि बच्चा तो जो होना था अध्यक्ष महोदय हो गया, लेकिन वैसे लोग जो अवैध खनन चलाते अध्यक्ष महोदय, पूरा क्षेत्र में जहां था गड्ढा खोद के छोड़ देता अध्यक्ष महोदय, पानी डब जाता, उसमें बच्चे जाते, जानवर जाता और भी लोग जाते थे। पूरा हम लोग के क्षेत्र में डोमचांच में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है, बरकट्टा में नित्य प्रतिदिन यही घटना हो रहा है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा कहना है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता अध्यक्ष महोदय। रांची के किशोरगंज में पिछले 4 महीने से लोग सड़क पर जल जमाव की स्थिति से जूझ रहे हैं। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही, वहीं घर में रहना भी दूभर हो गया है। सड़कों पर बहता नाली का गंदा पानी गंदे तालाब सा नजर आता है। वीडियो में देख सकते हैं कि ये तस्वीरें रांची के किशोरगंज इलाके के पुरानी रांची के कुम्हार टोली की है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर कई बार कंप्लेन की गई, शिकायत की गई, जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांकेतिक प्रदर्शन मोहल्ला के लोगों ने, के वासियों ने किया है और सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री से, राज्य के नगर विकास मंत्री से, स्थानीय विधायक और जो सांसद हैं यहाँ के, जो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि 4 महीना से यहाँ पर जल जमाव का मसला है। जो नाले का पानी, नाली का पानी, सेप्टिक टैंक का पानी सड़क पर जमा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होता है, सुबह में कॉलेज जाने का परेशानी होता है। अभी मैट्रिक एग्जाम हुआ, इंटर का एग्जाम हुआ, हजारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियां आती जाती हैं, सब
सबको परेशानी हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं गंदा पानी से। लेकिन ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इसको गलत तरीके से बिल्डर ने दीवार देकर नाली का पानी को रोका है और यहाँ के लोगों ने नगर निगम को लिख के दिया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ पर निकलने घुसने के लिए भी हम डस्ट से ही काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, मजबूरन है। इतना गंद दे रहा है कि हम लोग को इतना यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। जाने में किसी का गाड़ी को रुकवा रहे हैं, उसके बाद में आना जाना कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है स्कूल आने जाने में। और हमेशा ये परेशानी रहती है। हाँ, बहुत दिन से। हाँ। धनबाद में पंपू तालाब के सौंदर्यकरण में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे ने बड़ा अभियान चलाया। तालाब के समीप रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, जिसमें करीब 12 से अधिक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से कुछ विरोध भी देखने को मिले। मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ आरपीएफ और धनबाद थाना की पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद अभियान जारी रखते हुए इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जो भी कॉलोनी के अंदर होगा खाली वही सब हटेगा। 2-3 बार तो मिल ही चुका है, अभी रिसेंट में 3 दिन पहले भी दिए हैं। लोगों का कहना है कि 50 सालों से रह रहे हैं, ऐसी हटा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध का भी सामना करना पड़ा क्या? नहीं, कोई विरोध नहीं है, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तब हटा ही ले रहे हैं, अपने से सामान भी हटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब जितने भी अवैध तरीके से उस पर आप लोग खाली कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आज कितने लोगों पर करना है, कुछ ऐसा मामला बना करना है? 13 आदमी को दिए थे नोटिस, अब कुछ हो ही रहा है धीरे धीरे। और झारखंड में राज्य किसान सभा समेत विभिन्न आंदोलनकारी संगठनों ने 11 मार्च को रांची में विधानसभा मार्च को लेकर आज हजारीबाग के पूर्व सांसद कार्यालय में बैठक की। बैठक में झारखंड के जल, जंगल और जमीन की लूट रोकने, विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, अंचलों में दाखिल, खारिज और एलपीसी में हो रहे घूसखोरी बंद करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने कहा कि इन जनहित मुद्दों को लेकर 11 मार्च को रांची के बिरसा चौक से विशाल जनसभा मार्च निकाला जाएगा। वहीं स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद महतो ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। सबसे पहली बात है कि इस राज्य में लूट, भ्रष्टाचार और आतंक के खिलाफ जो माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद, पूर्व सांसद हजारीबाग, रविंद्र कुमार जी पूर्व सांसद हजारीबाग के नेतृत्व में पूरे विधानसभा मार्च का घेराव किया जा रहा है। हम झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच उनको समर्थन दे रहे हैं और अभी हम तमाम नौजवानों को खास करके छात्रों से अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लें। इसी तरह से जिस ऑफिस में चले पुलिस अलग लूट रहा है, सब लोग अलग लूट रहा है और ये सबके नॉलेज में, सबके लोगों को नॉलेज में ये काम हो रहा है और इसलिए हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है। पूरी तैयारी है। 10,000 से अधिक लोग 11 मार्च को रांची के धरती में जुटेंगे। और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा कर्मियों को 10 माह से वेतन नहीं मिला है, वहीं लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिले के मनरेगा कर्मी 9 मार्च से 11 मार्च तक 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इस दौरान मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो 12 मार्च से मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम लोग झारखंड राज्य मनरेगा का कर्मी हैं और हम लोग लगातार 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर अपनी सेवा दे रहे हैं और लगातार आपको बताने में मुझे शर्म आ रही है कि हम लोगों को 10 महीना से मानदेय नहीं मिला है और हम लोग अपना ड्यूटी में जाने के लिए भी हम लोग अभी असमर्थकता महसूस कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पर हम लोग धरने में बैठे हैं, इसका मुख्य कारण है कि मानदेय तो हमको लेना ही है। मांग सरकार से मांग है कि वो हमारा मानदेय अविलंब जारी करे, नहीं तो हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इजराइल ईरान जंग की वजह से भारत में भी तेल का संकट पैदा होने की आशंका है। एलपीजी को लेकर सरकार नई कदम उठाने जा रही है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम नेता इसे केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है।
गैस भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, मिल भी नहीं रहा, किल्लत होने लगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देख। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ये स्मूथ बनी रहे, क्योंकि मैं रांची से आई हूँ, झारखंड से। रांची में भी लंबी लंबी कतारें एलपीजी गैस के लिए लग रही हैं, पेट्रोल पंप में भी काफ़ी लंबी लाइन लग रही है और लोग परेशान हैं बहुत, ये सोच कर कि आने वाले समय में क्या होगा। सरकार कह रही है कि 1 महीने का स्टॉक है, लेकिन 1 महीना, देखिए युद्ध कब रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो स्थितियां बन रही हैं तो उस पर सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए, विदेश नीति, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और विपक्ष इसी के लिए चिंतित है। और वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।